भारत का 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान से दूसरी बार राबता, मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह कर दिया। इससे कबल पहले राबते में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरियाए तवी के मकाम पर बड़े सैलाब के मुमकिन खतरे से पाकिस्तान को आगाह किया। पाक भारत जंग के बाद ये पहला बड़ा राबता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दरिया सतलुज में फ्लड की पेशगी इतला से मुतालिक भारतीय अलर्ट के जवाब में कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत एंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया। भारत पर लाजिम है कि वो सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। भारत की जानिब से मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए चराब में हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़िरियाब, हज़ारों लोग बेघर। मुतासरा अजला में कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावल नगर और विहाड़ी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक देहातों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुंशनाबाद में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। दरिया किनारे रहने वालों को फ़ौरन महफूज इलाकों में मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म से 300 इंसानी जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तीनों अफराद को खराज तहसीन, 24 करोड़ आवाम का हीरो करार दिया। 25 लाख रुपए फीकस इनाम देने का ऐलान, शाबाशी सर्टिफिकेट दिए। कहा इंसानी जाने बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वसीयत खान अंसार अहमद खान ने सैलाबी रैली की पेशगी इत्तला देकर इंसानी जाने बचाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल का इम्कान ख़त्म हो गया है। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार न कर सका, जिसके बायस बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं रहा। जद्दा में गज़ा पर OIC का हंगामी इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खिताब में कहा कि ग्रेटर इसराइल मनसूबा ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। इस मनसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। गज़ा में खून बहाया जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खिताब करते हुए कहा, गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। गज़ा में इसराइली कब्ज़े का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हकूक़ के साथ खड़े हैं। गज़ा में कहत इंसानियत सोज़ जुर्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा, ग्रेटर इसराइल मनसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सरा के घर पर हमले से मुताल्लिक मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, कवल शोज़ैब, शिबली फराज, ज़रताज गुल को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान को केस से बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 109 मुल्ज़िमान नामजद थे। वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। BISP के तहत तकरीब से खिताब में कहा कि कैशलेस मईशत करप्शन और इस्तेहसाल के खात्मे के लिए अहम कदम है। पूरी इकॉनमी को कैशलेस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे। कैशलेस मईशत की हौसला अफजाई करते हैं। BISP गुर्बत के खात्मे के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम है।
कराची के इलाके नाता खान गोट में 2 भाइयों की करंट लगने से अमवात का मामला। CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी और दीगर अफसरान जिम्मेदार करार। पुलिस ने अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल की गई हैं। हालिया बारिशों में करंट लगने से 10 साला सिराज और 20 साला मुराद जान बहक हुए थे। ख़वातीन के हकूक़ की अलंबरदार वुमेन्स एक्शन फोरम ने CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी के खिलाफ अदालती फैसले की हिमायत कर दी। मुलजिम की हिमायत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज़ कम एक खातून का होना लाजमी है। सूबाई मुहतसिब के फैसले से वाज़ेह होता है कि बोर्ड और HR ने हिरासगी के इल्ज़ामात की तहकीकात के बजाय मुद्दई को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में बोर्ड की जानिब से मुनिस अलवी की हिमायत का जारी रखना उसे हरासगी में शरीक जुर्म करार दे रहा है। वुमेन्स एक्शन फोरम ने मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस हसन रज़वी ने रिमार्क्स दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश कर दी। बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। सिकंदर मोमिनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियां और गम सांझे हैं। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन, तिजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी। इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम हो गया। UAE से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली तरसील मुकम्मल हो गई। NLC और DP वर्ल्ड ने सामान की तरसील कामयाबी से मुकम्मल की। 38 टन की खेप ताजिकिस्तान की दारुल-हुकूमत दुशंबे पहुंचा दी। दुबई से दुशंबे तक का सफ़र महज 16 दिनों में मुमकिन बनाया गया। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सियाहत का फ़रोग़ अवाम को करीब ला सकता है। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मौशी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म थिकसान शेनावत की जानिब से अशाइया। थिकसान शेनावत और उनकी साहबजादी ने वज़ीर आला पंजाब का पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज़ ने कहा, हम टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में तजारत और सरमाकारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मेरा ताल्लुक भी औरंगी से, मैं वहीं पली बड़ी। मेरी इब्तदाई तालीम जो थी वो क्या कहते हैं, पहले गवर्नमेंट स्कूल से हुई, फिर मिरेकुलसली मेरी ज़िंदगी में TCF आ गया, विच इज़ प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल नो। वो एक NGO स्कूल था। फिर मैंने वहाँ पे अपनी 3 साल मैंने तालीम हासिल करी। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया और फिर जो है ना क्या कहते हैं, मैं वहाँ से निकला। लेकिन जो सबसे बड़ी जो मेरी मेन स्ट्रगल थी वो तो थी तालीम अफोर्ड करना। लेकिन मेरे पेरेंट्स का था कि नहीं, बच्चे को पढ़ाना है, मुझे मेरी बहन को भी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। औरंगी टाउन की कायनात अंसारी मेहनत, लगन, असातिज़ा की तवज्जो और वालिदैन की दुआओं से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच गई। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिदैन और असातिज़ा का मान बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। कराची की सड़कें शहरियों के खून से फिर लाल। ड्रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मजदा बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में माँ और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ताक़ुब के बाद ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस तहवील में ले ली।
रवा बरस ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 586 अफराद जान बहक हुए। गजा पर इजरायली फौज के हमले में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इजरायली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में बमबारी, इमदाद के मुतलाशी 24 अफराद भी अबदी नींद सो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इजरायली फौजी चीफ का कहना है कि गजा शहर में ज़मीनी ऑपरेशन यरगमालियों की हलाकत का बायस बन सकता है। बाज़ यरगमालियों के मकामात की निशानदही इंतहाई मुश्किल है। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल ने फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद और 57 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सना में दर्जनों इसराइली तैयारों ने सदाती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। इसराइली फ़ौज का कहना है कि सना में फ़ौजी कंपाउंड, 2 बिजली घरों और एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। वफाक की हुकूमत ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कौमी हॉकी टीम के लिए फंडिंग की हामी भर ली। वजारत ख़जाना 250 मिलियन की ग्रांट देगा, जबकि 100 मिलियन ग्रांट PHF इकट्ठी करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की पाकिस्तान को दी गई डेडलाइन आज ख़त्म होगी। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। स्क्वाड में फातिमा सना कप्तान, मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डियाना बेग, निशरा सिंधु, नतालिया परवेज, उमायमा सुहेल, रामीन शमीम शामिल हैं। गुल फिरोजा, नजीहा अलवी, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर रिजर्व प्लेयर होंगी। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की खबर बेबुनियाद है। PCB ने तरदीद कर दी। PCB का कहना है कि ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में यह मामला ज़ेर गौर आया है और ना ही किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। इस हवाले से तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर वनडे टीम के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा और टेस्ट टीम के लिए शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाए जाने की खबरें ज़ेर गर्दिश थीं। इश्क व मोहब्बत के अफसाने हो या मैं हूँ जाम में डूबी महफिलों का जिक्र, वास पर तंज हो या महबूब से खफगी के बाद की चुपती बातें, अहमद फराज ने शायरी को नई बुलंदी बख्शी और रोमानवी शायर के तौर पर हर नस्ल में पसंद किए गए। आज अहमद फराज की 70वीं बरसी है। वो सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं थे, नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ गूंजने वाली उनकी इनकलाबी आवाज़ ने संजीदा और बाशऊर हलकों में भी उन्हें मुनफरिद मकाम दिलाया। और खुशगवार जिंदगी खतरों में घिर गई, मौत से फरार मुमकिन नहीं, थ्रिल से भरपूर मूवी रन का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।